आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। ये मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने वीडियो भेजी है और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये एक लड़का है, एक चैनल पे इजी जर्मन चैनल का नाम है, उसके ऊपर ये इंटरव्यू दे रहा है कि इसने C2 पास किया हुआ है। लेकिन कमेंट में किसी ने ये लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है और हाईएस्ट जर्मन लेवल का एग्ज़ाम पास करने के बाद भी बंदा जो है वो सही जर्मन नहीं बोल सकता और इतनी गलतियाँ कर रहा है, तो ये क्या चक्कर है? पहले तो मैं थोड़ी-सी आपको इसकी जर्मन सुनवाता हूँ और बाद में आप लोग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स पूरी वीडियो तो नहीं, कॉपीराइट की वजह से प्ले करूँगा तो देख। Und einfach Expertengespräche hört, so oder Radiointerviews, Reportage. Der dritte Teil ist Schreiben, muss man entweder einen Aufsatz, so quasi als Leser अच्छा, einer Zeitung, so पूरी quasi वीडियो में वो जर्मन बोल रहा है। मैं आपको पहले कमेंट वो दिखाता हूँ, जिसने नेगेटिव कमेंट किया है इसके ऊपर और फिर मैं आपको अपना रिएक्शन देता हूँ क्योंकि मैं पूरी ये वीडियो देख चुका हूँ इसकी। कमेंट ये वाला है, इश मुस ऑफ इंग्लिश। किसी ने कहा कि भाई मुझे तो इंग्लिश में कमेंट करना पड़ेगा। द फैक्ट दैट दिस गाय पास द हाईएस्ट जर्मन एग्जाम and still makes as many errors as he does speaks volumes as to how hard German is. And don't get me wrong, I don't recognize the errors just from the subtitle edits. सबसे पहले तो मैं आपको अपना रिएक्शन बताऊंगा। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी जर्मन बोल रहा है C2 लेवल पास करने के बाद। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जर्मनी के अंदर जिन्होंने C1 या C2 लेवल किया होता है और हेवी उनका अपना नेटिव लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो उस जर्मन के अंदर आ रहा होता है। शायद वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे आप हमारे लोगों की इवन एग्ज़ाम्पल लगा लें, बहुत सारे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन या बांग्लादेश से, हमारी जर्मन के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी लोकल लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो आ रहा होता है। रशियंस जब जर्मन बोलते हैं, बड़ी अच्छी स्मूथ परफेक्ट बोली जा रही होती हैं, तेज़-तेज़ फ्लुएंट, उनका एक्सेंट आ रहा होता है। जो लैटिन अमेरिकन्स है वो बोलते हैं, उनका एक्सेंट आ रहा होता है। अमेरिकन्स का तो सबसे ज़्यादा आता है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं। तो यार जब कोई जर्मन लैंग्वेज सीखता है, तो उसका बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपना जो उसकी नेटिव लैंग्वेज का एक्सेंट है वो उसमें से निकाल सके। शायद कोई प्रोबेबली 5 या 10% लोग होंगे जो उससे गेट रिड कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो मैंने इसकी सुनी, मुझे तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। तो मुझे तो इसकी लैंग्वेज जो स्पोकन है बहुत ज़्यादा क्लियर लगी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आई। क्योंकि एक तो ये आपने देखना है कि ये एक इंटरव्यू दे रहा है एक चैनल को, एक बड़े चैनल को, तो एक वैसे भी एक नर्वसनेस होती है क्योंकि वो अपने आप को इंटरव्यू में उसका यूएसपी ये है कि वो प्रेज़ेंट ही अपने आप को एज़ अ C2 क्वालिफाइड जर्मन स्पीकर प्रेज़ेंट कर रहा है। तो अगर वो कॉन्शियसली, वो सबकॉन्शियसली ये सोच रहा है कि यार मैं कोई गलती ना करूँ, मैं जो-जो भी सेंटेंस बोलूँ वो सही बोलूँ, फिर जो वो क्वेश्चन करे एग्ज़ैक्ट उसका आंसर दूँ, प्लस आंसर भी जो है वो बहुत अच्छा साउंड होना चाहिए कि वो लोगों को टिप्स दे रहा है कि किस तरह से जर्मन सीखनी है। तो मुझे तो इसकी बहुत ही ये कॉन्फिडेंट नज़र आया है, बहुत ही इसमें कोई मिनिमम मुझे इसकी अपनी लोकल लैंग्वेज शायद इसकी अरेबिक है, या जौन-सी भी है, उसका बहुत कम उसमें इन्फ्लुएंस नज़र आया है। क्लीन बोल रहा है, फ्लुएंट बोल रहा है, हर चीज़ बड़े आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसके क्वेश्चन समझ रहा है। दूसरा ये कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में इस लेवल की जर्मन के साथ बैठोगे, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कोई इसमें वो एज़ ऑड नहीं समझेंगे कि यार ये तो इतनी ग्रामर की गलतियाँ कर रहा है, तो इस वज़ह से इसको हम जॉब नहीं देते। इतने सारे लोग हैं जो कि जर्मन स्पीकिंग पोज़ीशंस में फ़ॉरेनर्स काम कर रहे हैं और उनका इससे भी लो लेवल है। लेकिन वो जॉब जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो ये तो फिर भी अच्छा लेवल है। और दूसरा ये कि यार देखो, हमेशा जब आप C2 लेवल भी कर लेते हो, तो ये कोई गारंटी तो नहीं है कि आप एकदम रोबोट की तरह बिल्कुल सही-सही फिर बोलना शुरू हो जाओगे। ये तो एक एवर लर्निंग प्रोसेस है और ये चलता रहता है। बहुत सारे लोग C2 में इससे अच्छी भी बोलते होंगे, इससे कम भी गलतियाँ करते होंगे, इससे तेज़ भी बोलते होंगे, इससे अच्छी लेस एक्सेंट के साथ भी बोलते होंगे, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा लेवल है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जब इसको 2-3 दफ़ा मैंने इस वीडियो को देखा और मुझे इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन मिला। मुझे कहीं भी नहीं लगा और उसके बाद फिर मैंने ये कमेंट पढ़ा सही तरह डिटेल से, और फिर मैंने जब कमेंट देखा तो मैंने कहा कि कमेंट यूज़लेस कमेंट है। इस कमेंट में भी इवन यही बात उन्होंने की हुई है, जिसने भी ये कमेंट किया है कि यार देखो जर्मन हाउ हार्ड है और कितनी ज़्यादा टफ है, और ये बोल रहा है यानी कि सी इसने हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया, फिर भी देखो ये गलतियां कर रहा है। हाँ, लेकिन कह रहा है कि मैं वैसे इसको जज नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि सब टाइटल्स मैंने देखे हैं तो उससे मुझे पता लग रहा है। यार हार्ड से ये है कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो वो हार्ड ही होती है आपके लिए। ऑफ कोर्स, कौन कहता है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना आसान है? तो लैंग्वेज हमेशा टफ होती है, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी उसके ऊपर ग्रास्प होती है, और जो इस लेवल पे पहुँच जाए, मेरे तो ख़्याल में कि ये बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है और वो बड़ी अच्छी टिप्स बता रहा है कि आप पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। एग्ज़ैक्टली मोर और लेस वही बात है जो मैं आपको बताता रहा हूँ लैंग्वेज लर्निंग की वीडियोज़ में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार C2 पे पहुँचने के बाद हम ये गलतियाँ करेंगे, ऐसे नहीं होता यार।
लैंग्वेज ये सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं। आप देखोगे खुद जब आप इस प्रोसेस में आओगे यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की पोजीशन में नहीं है, वो अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं होल्ड कर सकते। और अगर आप बुरे डायलेक्ट या बुरे एक्सेंट के साथ, बुरी प्रोनाउंसिएशन के साथ लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी, बेशक ग्रामेटिकली वो करेक्ट भी हो 100%, तो वो साउंड ऐसी होती है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना। ठीक है, मुझे पता है कि सर्टिफिकेट्स की वैल्यू है। आपने अगर जर्मन में एग्ज़ाम्स लिखने हैं, पढ़ाई करनी है, तो आपकी रिटन और ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब आप लोगों से बात करेंगे, अगर आप ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, अपने कोई आपके क्लाइंट्स होंगे जर्मन स्पीकिंग या आपके कॉलीग्स होंगे, तो फिर आपकी कन्वर्सेशन ही मैटर करेगी, और वही कन्वर्सेशन मैटर करेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लुएंट होगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव लाइक साउंड कर रही होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ैक्ट नेटिव के लेवल तक पहुँचे। वो लेवल पहुँचना तो शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए भी जो भी कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखता है। तो येस, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा लेवल है और आप लोगों को इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी जर्मन लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी है उसको जारी रखें, और अगर इस तरह की कोई और वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर आप लोग मेरा रिएक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे साथ या तो मेरे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ फ़ॉलो करें और वहाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।